वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आगरा पहुंच चुके हैं। अब आगरा में कहां कहां घूमने वाले प्लेसेस हैं उस सभी के बारे में बताने वाला एक दिन का ट्रिप ये रहने वाला है और एक दिन में आप कहां पे कवर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको आगरा पहुंचना है तो आप रेलवे के द्वारा पहुंच सकते हैं। आगरा कैंट और आगरा फोर्ट है, और अगर पब्लिक गाड़ी से आना चाहते हैं तो बाय बस भी आ सकते हैं, बाकी अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, और अगर फ्लाइट के द्वारा आना चाहते हैं तो आगरा एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और पहले रूम लेते हैं। यहाँ पे रूम ढूंढते हैं कितना बजट में रूम यहाँ पे अवेलेबल है। तो आगरा के बालूगंज में हमने अपना होटल ले लिया है और यहाँ होटल का बजट जो है वो 1000 से 1500 रुपये तक में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी जितने सारे होटल का जो चेकआउट टाइम है वो 12 बजे है। तो चलिए अपना रूम दिखाते हैं। ये देखिए नाइट में स्टे करने वाले हैं हम आज आगरा में। आगरा के बालूगंज की गलियों में घूम रहे हैं और इधर ही आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे अच्छे खासे बजट में। तो यहाँ से लगभग ताजमहल, लाल किला ये सब जो है वो बहुत नज़दीक पड़ेगा, लगभग 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेडियस में। तो ये सब जगह आकर के आप अपना रूम वगैरह ले सकते हैं और उसमें घूम सकते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से बालूगंज लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी है। ऑटो वाले या फिर पैदल भी आप आ सकते हैं, बट ध्यान रखिए आप आगरा में आकर के बार्गेनिंग करेंगे उतना ही कम बजट में आप घूम करके चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आगरा का ट्रिप जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में हम निकल जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम और इवनिंग के टाइम में फ़ोटो अच्छा आता है। तो चलिए एक एक करके सभी जगह के बारे में आपको बताते हैं, कैसे घूमना है, कहाँ घूमना है और कितना ज़्यादा डिस्टेंस में है। सो ऑटो या फिर ई रिक्शा बुक करते हैं। देखिए आ चुका है हमारा गाड़ी। अपने होटल से हम लोग निकले थे ताजमहल के लिए, बट हम लोग अभी जा रहे हैं तिरुपति बालाजी। वो साउथ वाला नहीं, आगरा में भी है। तो चलिए सबसे पहले तिरुपति बालाजी का दर्शन करते हैं, उसके बाद सभी जगह घूमते हैं। तिरुपति बालाजी सुबह सुबह भगवान के दर्शन करके उसके बाद बाकी जगह घूमने के लिए निकल रहे हैं। सबसे खास बात है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर आगरा में भी बनाया हुआ है। इसके बाद चलते हैं ताजमहल। तिरुपति बालाजी से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ताजमहल। आप मेट्रो के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। आप टोटो ऑटो किसी से भी आए हो तो मेट्रो स्टेशन के बाहर ही सभी गाड़ियाँ रुक जाती है और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है ताजमहल के पास तक। तो गेट से प्रवेश होने के बाद लगभग 600-700 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप पहुंच जाइएगा ताजमहल के पास। और यहाँ पे देखिए पूरा अभी मॉर्निंग का वक्त है तो सभी साफ़ सफाई हो रही है और काउंटर वगैरह ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कितने चार्जेस लगते हैं एंटर होने के लिए, इंडियन और फॉरेनर्स के लिए। तो हम लोग को पता नहीं था, इसीलिए हम लोग एंट्री गेट की तरफ पहुँच गए और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये तो एंट्री है, टिकट कहीं और मिल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ और टिकट लेते हैं, उसके बाद एंट्री गेट से एंटर कर जाएंगे। और ये देखिए पूरा काउंटर भी खाली है, मॉर्निंग का वक्त है इस वजह से। और देखिए टिकट चार्जेस जो हैं वो सभी लिखे हुए हैं, तो कितने चार्जेस हैं वो आपको बता दें। तो बस फाइनली हमने टिकट ले लिया है और टिकट का जो प्राइस है वो कुछ डिफरेंट है। 50 में भी आप कटवा सकते हैं, 250 रुपये में भी कटवा सकते हैं। तो 50 वाला में आप सिर्फ ताजमहल के बाहर देखेंगे और 250 रुपये जब पेड करेंगे तो आप मकबरा भी साथ में देख सकते हैं। फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे 3 टिकट चार्जेस हैं। फिलहाल हम लोगों ने 50 वाला लिया है और 50 लेने के बाद आप जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। तो ये ताजमहल में एंटर करने के लिए टोकन है हमारे पास। और देखिए सभी एंट्री गेट के पास पहुंच चुके हैं और मॉर्निंग के वक्त में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। पहली बार हम ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं और आगरा आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ताजमहल देखने के लिए। तो चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जो टोकन आपने लिया है, जो टिकट आपने लिया है, अगर वो खो जाता है या फिर नष्ट होता है तो आपको जुर्माना लगेगा 100 रुपया और टाइम लिमिट है वो 3 घंटे का है। यूँ तो अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। बुलंद दरवाज़ा के जैसा बना हुआ ताजमहल का गेट। और ये अगर आगरा घूमने आते हैं तो आगरा में अधिकतर जगह पे ऐसा ही गेट आपको देखने को मिलेगा। 2 बार आ चुके हैं बट फर्स्ट टाइम ताजमहल देखने जा रहे हैं। और ये खास आपको ये बता दें कि फ्राइडे को बंद रहता है टूरिस्ट के लिए, सभी के लिए। तो इसीलिए अगर प्लान कर रहे हैं आगरा आने का, ताजमहल घूमने का, तो प्लीज़ फ्राइडे अवॉइड करें। तो चलिए अब आपको घुमाते हैं पूरे ताजमहल का खूबसूरत व्यू। ये है ताजमहल का पूरा मैप, जो कि पूरा हरा भरा एकदम मस्त लगेगा अंदर घुसने के बाद। तुम्हारी खूबसूरती को जो कर सके बयां वो शब्द बना रहा हूँ, वरना ये शायरी वायरी कहाँ आती है मुझे। इतना खूबसूरत नज़ारा है कि क्या कहें, इसीलिए तो 7वां अजूबा में इसको शामिल किया गया है। और देखिए ये ताजमहल है और बीच में पुल जो है वो ब्लू पानी है, दोनों साइड हरा भरा नज़ारा है। तो ताजमहल में एंटर करने के बाद ही आपको सभी जगह सीट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप बैठ करके बहुत सारे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी पूरा फ़ोटो खिंचवाया है।
उसके बाद अब बात करते हैं ताजमहल कब बनी थी, किसने आगरा का यह ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। ताजमहल उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मकबरा है। यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की यादें बनवाया था और ताजमहल का पूरा नाम दीवान ई खास ई खुसरो। ये थी कुछ खास बातें। तो चलिए ताजमहल के और भी नज़दीक चलते हैं, वहां से आपको दिखाते हैं ताजमहल का पूरा नज़ारा। दोस्तों अगर आप टिकट लेकर के अंदर आते हैं 50 रुपये पे किए हैं और बाद में अगर आपको मन करता है कि मकबरा देखें तो आप देखिए पीछे साइड में यहाँ पे भी टिकट कटवा सकते हैं। 200 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो ऊपर में देख रहे हैं जो चढ़े हुए हैं लोग हैं वहाँ तक आप चढ़ पाएंगे पेड करने के बाद। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 तक चला। यह लाल किले के समीप यमुना नदी के किनारे स्थित। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफ़ेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया है, जो लगभग 22 साल का समय लगा है इस ताजमहल को बनाने में। यमुना नदी के तट पे ही ताजमहल है, देख सकते हैं आप। पिछले बार जब आए थे तो यमुना के पार थे और इस बार आए तो यमुना के पार इस बार भी है लेकिन ताजमहल के पास है। अकेलापन क्या होता है इस ताजमहल से पूछिए। जिसको देखने को तो सब आते हैं पर इसमें रहता कोई भी नहीं। ये आपने देखा ताजमहल आगरा का। उसके बाद और भी कई सारे जगह आप घूमने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से निकल रहे लगभग यहाँ 4-5 घंटा टाइम बिताएं, क्योंकि इतने सारे फोटोग्राफ्स हम लोगों ने खिंचवाया है कि टाइम का पता ही नहीं चला। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ के बाद। पहले खाना खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग चुकी है। उसके बाद अब बाकी जगह घूमते हैं। उसके बाद इवनिंग में हमारी ट्रेन है अयोध्या की, फिर आपसे मिलेंगे अयोध्या में। तो ताजमहल से हम पहुंच गए हैं लाल किला, जो कि लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गाइस ताजमहल के बाद आ गए हैं लाल किला। दिल्ली का लाल किला आपने सुना होगा, अब आगरा के लाल किला देखते हैं। और यहाँ का टिकट प्राइस जो है इंडियन के लिए 50 रुपया है और फॉरेनर के लिए 600 रुपया है। तो चलिए अब अंदर में जान देखते हैं क्या है सो, क्योंकि लाल किला दिल्ली वाला तो देख चुके हैं, बट ये आगरा वाला में क्या स्पेशल देखने को मिलता है वो जानते हैं। और देखिए टिकट काउंटर जो है वो गेट के सामने में ही आपको मिलेगा। यहाँ पे ही आकर के आप टिकट के खिड़की से कटवा सकते हैं या फिर QR कोड लगा हुआ है, QR कोड से भी आप अपना टिकट निकाल सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए अब टिकट ले चुके हैं और लेने के बाद लाल किला घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। ये देखिए लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ लाल किला है और कुछ सामानों को ले जाना वर्जित है। जो लाल किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला। आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। इस किले को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया गया है। तो देखिए पहले के किस तरीके से महल को बनाया जाता था और हमारे भारत में और भी अनेकों इस तरीके के महल बनाए हुए हैं। तुम्हें पता है सब बदल जाते हैं रिश्ता टूटने के बाद, पर मैं अब भी तुम्हारी बहुत तारीफ करता हूँ। जहांगीर महल मुगल सम्राट अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए एक निजी महल के रूप में बनवाया था। यह परिसर में सबसे बड़ा निवास है। जहांगीरी महल, अकबरी महल। और ये देखिए जहांगीर महल में ही जहांगीर के स्नान करने के लिए टब है। तो पहले राजा महाराजाओं का अलग ही शौक हुआ करता था और इस तरीके के टब में पहले नहाया करते थे। तो अब महल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की बनी हुई नक्काशियाँ और उस टाइम में किस तरीके से अपने महल को जो डिजाइन करते थे वो अभी आपको देखने को मिलेगा इस लाल किला में। इस ऐतिहासिक स्मारक ने अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपनी वर्तमान स्थिति को गहन किया। अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने बेदखल कर इस किले में कैद कर लिया। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद सफेद संगमरमर से बनी एक शांतिपूर्ण और पूरी तरह से संतुलित संरचना है। और खास जो है वो लाल किला से आप ताजमहल को भी देख सकते हैं। इस बालकोनी से देखिए, यहाँ से आपको ताजमहल दिखेगा। एक आशिक ने अपनी जाती हुई महबूबा के लिए ताजमहल बना दिया। शाहजहां को सफेद संगमरमर से चीजें बनाने की आदत थी। उसने इस किले में भी कुछ संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया है। आधुनिक आगरा के किले को इस प्रकार और खूबसूरती मिली और आज भी किले में आपको संगमरमर का अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। और महल के आगे में गार्डन भी है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। और बताया जाता है कि इस मीनार में एक खुला मंडप है जहां शाम को ठंडी हवाएं बहती है। यह वह स्थान था जहां शाहजहां ने अपने अंतिम दिन बिताए थे।
तो आगरा का लाल किला आपने बाहर से देखा होगा, तो जितने सारे बड़े बड़े जो दीवार बने हुए थे वो सब लाल बलुआ पत्थर का था। बट उसके अंदर जब आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ संगमरमर से बने हुए महल देखने को मिलेंगे और अलग अलग बहुत ही खूबसूरत नक्काशियाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि उस टाइम के जो कलर यूज किए गए हैं, उस टाइप की जो नक्काशियाँ यूज की गई वो सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है और मेंटेन भी किया जा रहा है अभी तक। आगरा का लाल किला भी घूम लिए हैं, इसके बाद जाने वाला है इतमत उद्दौला और मेहताब पार्क चलेंगे। तो चलिए आपको भी लेकर के चलते हैं और एक दिन में ये सारा ट्रिप करने वाले हैं। खास आगरा में 3-4 जगह ऐसा है जहाँ पे आपको घूमना चाहिए। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं इतमत उद्दौला मकबरा। देखिए आगरा टूरिस्ट प्लेस है ये। और चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर जाने के बाद हम लोग सबसे पहले टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद देखिए हम लोग अंदर इतमत उद्दौला जो मकबरा है वो देखेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। तो क्या टिकट चार्जेस है वो देखिए। यहाँ पे वीडियोग्राफी के लिए आपको अलग यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है और घूमने के लिए अलग। तो 25 रुपये यहाँ पे देखिए वीडियोग्राफी के लिए है और घूमने के लिए भी 25 रुपये यहाँ पे। तो टोटल आपको 50 रुपये यहाँ पे टिकट कटवाना पड़ेगा। उसके बाद आप पूरा जो मकबरा है वो घूम सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इतमत उद्दौला जो है उनके बारे में यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है और यहाँ पे डिस्प्ले भी चलते रहता है उनके बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब मकबरा की ओर। दोस्तों अगर आगरा में आप घूमने के लिए आते हैं तो इसी तरीके के अधिकतर गेट आपको देखने को मिलेगा। लाल पत्थर और वाइट संगमरमर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से तराशा हुआ इस तरीके खूबसूरत नज़ारा। और दोस्तों यहाँ की अलग ही खूबसूरती आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बेबी ताज ही बोला जाता है इस प्लेस को, जो कि बहुत ही छोटा एरिया में है ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए दोस्तों हमारे सामने आपको दिख रहा होगा इतमत उद्दौला जो मकबरा है। तो दोस्तों ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये इतमत उद्दौला का मकबरा है जो नूरजहाँ के पिता थे गियास उद्दीन बेग की, और इसमें पत्नी अस्मत बेगम के दफन किए गए हैं। तो वो सब आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और इसमें 4 कक्ष है और चारों कक्ष में आपको यहाँ पे इनके ही परिवार के अलग अलग कब्र देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो इमारत है वो 1622 में बनाया हुआ था, शुरुआत हुआ था और 1628 में ये कंप्लीट हो गया था। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों नूरजहाँ के पिता श्री गियास उद्दीन बेग और उनकी पत्नी अस्मत बेगम का ये कब्र है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 कक्ष और बाकी है। जो तीनों कक्ष है उसमें इनके ही परिवार के कब्र बनाए हुए हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ के दीवारों में अलग ही एकदम कलाकृतियाँ हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। और ये जो कलर देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग देख रहे हैं वो नेचुरल कलर एकदम रस से बनाया हुआ है, सब्जी के रस से और कुछ जो कलर होते हैं वो सब से बनाया हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब इतना वर्षों के बाद भी इसी तरीके के यहाँ पे चमकीले तरीके से दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना ओरिजिनल कलर के साथ इसको बनाया हुआ है। तो ये सभी जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको कैमरे में तो बहुत कम दिख रहा होगा, बट नेचुरल में अगर आप आंखों देखा हाल देखेंगे तो उसका अलग ही एकदम एहसास आपको होने वाला है यहाँ की। तो दोस्तों इस इमारत के अंदर 4 द्वार हैं और चारों द्वार एकदम एक जैसा देखने को आपको लगेगा। तो ये बाहर का नज़ारा है जो मकबरा है इतमत उद्दौला का, वो जो कि एकदम चारों साइड से आपको इक्वल देखने में लगने वाला है, एक जैसा देखने के लिए लगने वाला है। तो दोस्तों जो नूरजहाँ थी वो अपने पिता की याद में इसको बनवाया था। उसके बाद चलिए आमना के तट पे लेकर के चलते हैं। दोस्तों इस तरीके के जो बड़े बड़े गेट हैं वो चारों साइड आपको दिखेंगे और चारों के बीच में मकबरा है। तो चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं यमुना के तट पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है देखने में। और यहाँ पे देखिए उससे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ नक्काशी। और दोस्तों ये प्राचीन टाइम में बनाया हुआ नक्काशी है। देखिए अब 1622 ईस्वी का बनाया हुआ ये नक्काशी है, जो कि अभी तक एकदम एक्चुअल में सेम टू सेम देखने में लगता है। तो बहुत ही मज़ा आता है इस प्लेस पे आकर के, या फिर प्राचीन टाइम के जितने भी हेरिटेज से हैं वो सब में। तो फिलहाल तो देखिए यहाँ पे यमुना का तट, जो कि यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। तो ये सब हमारी भारत की बहुत ही स्पेशल जगह है जहाँ पे आकर के आप घूम सकते हैं और यहाँ के बारे में आप जान सकते हैं। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं मेहताब बाग, जहाँ से हम लोग ताजमहल को देखेंगे बैक साइड से। तो यहाँ पे टिकट काउंटर देखिए दोस्तों, आपको मेहताब पार्क में घुसने के लिए अलग टिकट लगता है और अगर ताज व्यू देखना है तो उसके लिए अलग चार्ज है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें यहाँ पे
क्योंकि मेहताब बाग में घुसने के बाद से भी आप देख सकते हैं ताजमहल को, लेकिन ताज व्यू पॉइंट जो है वहाँ से देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको खूबसूरत देखने में लगेगा। तो हम लोग ताज व्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं ताज व्यू पॉइंट और यहाँ से ही आपको दिखेगा बहुत ही खूबसूरत ताजमहल। तो यहाँ का टिकट प्राइस है 20 रुपया पर हेड, तो वो कटवा लेते हैं। उसके बाद हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से ताजमहल। तो ये देखिए ताजमहल, जो कि प्यार के निशाने के लिए जाना जाता है। शाहजहां ने अपने मुमताज़ के लिए ताजमहल को बनवाया था। तो गाइस अगर आप आगरा आते हैं तो 2 दिन का अगर आपके पास प्लान है तो 2 दिन में आप पहले आगरा को एक्सप्लोर कर लीजिए। उसके बाद दूसरे दिन चले जाइए फतेहपुर सीकरी चिश्ती दरगाह, जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो हमारा 1 दिन का ही प्लान था, इसीलिए हम आगरा में सभी जगह घूम लिए हैं और फिर लास्ट में पहुंच गए शाहजहां का गार्डन देखने के लिए, जो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ओपन रहती है। तो आगरा के सभी प्लान बना रहे हैं तो जरूर आप प्लान जरूर बनाएं। आगरा अगर आते हैं करते हैं बजट का कि कितना बजट हमारा लगने वाला है आगरा घूमने में सभी जगह पर। तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपया में आप सभी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं आगरा में। भाई साहब 1 दिन में आप आगरा पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया है कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कितने के रेडियस में है सभी घूमने वाले प्लेसेस उसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आप लोगों से मिलते हैं नए जगह पे, वो भी राम जन्मभूमि अयोध्या में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।